नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंटरटेनिंग बादशाह पे। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक निकल के आ रही है। आप लोगों को पता है, देखो जडेजा जी तो इंजर्ड हो चुके हैं। अब मतलब ये सीरीज़ जो पूरी है ना, इसके अंदर इंजर्ड तो इतने खिलाड़ी हो गए जितने तो खेल ही नहीं रहे। मतलब इतने जने इंजर्ड हो गए कि उनकी अलग से प्लेइंग 11 बना के उनसे मैच खिलवा लो। देखो केएल राहुल, विराट कोहली तो चले गए, तो चलो उनका भी नाम मैं ले रहा हूँ। रोहित शर्मा तो रिकवर हो गए। जडेजा, केएल राहुल, विराट कोहली, जडेजा। विराट कोहली का नाम नहीं लेते, वो चले गए थे। जडेजा, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, और अभी यहाँ पे ये हनुमा विहारी को कैसे भूल गए। मयंक अग्रवाल भी, आपको पता है कि खबर, मयंक अग्रवाल भी इंजर्ड हो गए। उनकी यहाँ पेन हो रहा है, बैक पेन। तो अब वो उनकी तो खबर अभी आई नहीं कि वो कब रिकवर होंगे। मयंक अग्रवाल, ये भी लो। 6-7 खिलाड़ी तो भाई यूँ इंजर्ड ही हो गए, बाहर चले गए। भुवनेश्वर कुमार भी तो हैं। 8 खिलाड़ी तो ऐसे इंजर्ड हो गए। 3 खिलाड़ी को मिला के यहाँ पे इनसे तो मैच ही खिलवा लो भाई, इतने खिलाड़ी इंजर्ड हो गए। ये पूरी सीरीज़ के अंदर तो एक खबर निकल के आ रही, जो अब देखो ऐसे तो है नहीं कि इंस्टेंट इंडिया से खिलाड़ी आए, क्योंकि अगर इंडिया से कोई खिलाड़ी आता है तो वो क्वारंटाइन रहेगा 7 दिन। फिर क्या है कि मैच अभी 15 तारीख को ही तो है मेरे हिसाब से, तो 7 दिन वो क्वारंटाइन रहेगा, कब वो मैच खेलेगा। इसलिए भारत से कोई खिलाड़ी मंगवा नहीं सकते, कोई आ नहीं सकता। तो वहाँ पे जो है नेट बॉलर के रूप में वो है। अब वहाँ पे मैं आपको बताऊँ बच्चे कुचे कौन से खिलाड़ी हैं। एक है शार्दुल ठाकुर है, अपने नेट बॉलर के तौर पे गए थे। नटराजन है वहाँ पे। नवदीप सैनी तो चलो खेल ही रहे थे, और वॉशिंगटन सुंदर है। ये 3 खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद हैं, तो इन तीनों को मौका मिल सकता है। देखो जडेजा की जगह एक खबर निकल के आ रही है, हनुमा विहारी भी इंजर्ड होगा। हम आपको बता दें हनुमा विहारी बाहर हो चुके हैं। अब वो नहीं खेलेंगे अगला टेस्ट मैच, जडेजा तो खेलेंगे ही नहीं। तो ऐसा हो चुका है। अश्विन तो अभी चलो रिकवर हो गए, उनके पीछे पीठ पे दर्द हो रहा था, वो रिकवर हो गए। लेकिन जो एक जडेजा का रूप में जो चाहिए था ना, तो ये खबर निकल के रही, वॉशिंगटन सुंदर अपना डेब्यू कर सकते हैं। बिल्कुल सही विकल्प है। देखो मैं भी इस बात से सहमत हूँ, वॉशिंगटन सुंदर ऐसा नहीं कि ये उनकी टक्कर कर पाए। टक्कर तो देखो जडेजा की कोई नहीं कर पाएगा बतौर ऐसे उनकी साइड पे। लेकिन एक ऐसा हो जाएगा ना कि सुंदर चलो बैटिंग भी कर लेते हैं जडेजा की प्लेस पर, एज ए स्पिन बॉलर भी है वो, तो बढ़िया एक विकल्प है। मैं तो देखो बिल्कुल सहमत हूँ। और हमने आपको प्रेडिक्शन वीडियो बता दी थी, तो उसमें हमने बताया था कि वॉशिंगटन सुंदर की खबर तो चलो अभी आई है कि उनको मौका मिल सकता है, तो ये एक खबर आई है। और अगर हम आपको प्लेइंग 11 की बात करें तो मयंक अग्रवाल को शायद से मौका मिल सकता है, और हनुमा विहारी की जगह रिद्धिमान साहा आ सकते हैं, ताकि कीपिंग साहा करेंगे और ऋषभ पंत बतौर बैट्समैन खेलेंगे। क्योंकि ये बात देखा है कि ऋषभ पंत की कीपिंग बिल्कुल सही नहीं चल रही। साहा बहुत बढ़िया कीपिंग कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ऋषभ पंत बैटिंग करे, साहा कीपिंग करे, और जडेजा की जगह वॉशिंगटन सुंदर आए, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है। और एज अ बॉलिंग की बात करें तो शार्दुल और नटराजन में से कोई एक आएगा। नवदीप सैनी को जगह नहीं मिलेगी। बुमराह भी अभी इंजर्ड हो गए। कितने जने तो यार इंजर्ड हो रहे हैं, बुमराह की जगह भी अब कोई आएगा, या तो नटराजन आएंगे। मैं तो चाहता हूँ नटराजन को मौका दो यार आप। नटराजन बहुत सही विकल्प है, अपना डेब्यू मैच कर रहे हैं नटराजन बुमराह की जगह, बिल्कुल सही है। अब देखो एक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, तो चलो इंजरी की बात हो गई। अब दूसरी ब्रेकिंग, ये जडेजा ने अपनी ट्विटर पे पोस्ट करा था कि सर्जरी हो चुकी है, अब इनको रेस्ट दिया गया है। अब दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि टिम पेन ने माफ़ी मांगी है जी रविचंद्रन अश्विन से और आईसीसी से, जो उन्होंने स्लेजिंग करी थी ना अश्विन के साथ। देखो आपको पूरी बात, वैसे तो आपको पता हो गया, आप भी मैच देख रहे थे, तो पूरी बात ये है कि ऐसी मज़े ले रहे थे। वेड एंड कंपनी जो थी ना, मैथ्यू वेड और उनकी कंपनी, वो मॉक कर रही थी अश्विन को। तो ये बहुत गलत बात है किसी को मॉक करना। टिम पेन क्या है कि उनके मज़े ले रहे थे ऐसे आईपीएल की बात करके, कि है ना आईपीएल के अंदर का इंडिया जाओगे तो आईपीएल की कौन सी टीम के कैप्टन बनोगे, ऐसे मतलब उल्टी सीधी बातें कर रहे थे स्लेजिंग की। तो अश्विन ने जवाब देते हुए कहा, बेटा तू हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको, बेटा तू इंडिया, वो तुम्हारी आखिरी सीरीज़ होगी जब तुम इंडिया होगी, मतलब ऐसे कुछ कठोर शब्द के। तो वो टिम पेन ने भी फिर जवाब देते हुए कहा, ऐसे हम कैसे बता दें आपको भाई, अब शब्द बोलते हैं ये लोग। तो फिर है ना आईसीसी से माफ़ी मांग ली थी अश्विन ने तो पहले ही, अब टिम पेन ने भी माफ़ी मांग लिया अश्विन से। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तीसरी खबर जी निकल के आ रही है स्टीव स्मिथ के सफिंग गार्ड से। स्मिथ जी ने जो भी कारनामा करा था ड्रिंक्स ब्रेक के बाद, डे 5 के अंदर ऋषभ पंत बैटिंग करके गए थे, फिर ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, तो स्मिथ आके वो सफिंग गार्ड कर रहे थे, अपने पाँव सुई कर रहे थे, तो उसके ऊपर भाई बहुत हंगामा मचा है। ट्विटर पे स्टीव स्मिथ को कह रहे हैं कि चीटर विल बी ऑलवेज अ चीटर, ऐसे मतलब कहे जा रहे हैं। तो इनके ऊपर टिप्पणी और दिखाई है अपने भारतीय पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने।
उन्होंने ट्वीट करके कहा सहवाग टुक अ डिग एट स्मिथ ओवर हिज कंट्रोवर्शियल एक्शन एंड सेड ऑस्ट्रेलिया ट्राइड ऑल ट्रिक बट फेल्ड टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम ड्राइंग द सिडनी टेस्ट। क्या आप इस बात से सहमत हो? मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि देखो विकेट नहीं मिल रहा था ना ऋषभ पंत का, इसलिए स्टीव स्मिथ आए थे। लेकिन जो मैं आपको एक बात बता दूँ, वो कोई गुनाह नहीं है। वो आकाश चोपड़ा जी ने भी बोला है कि वो कोई गुनाह नहीं है, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ, वो कोई गुनाह नहीं है भाई। वो आके बस उन्होंने यूँ ही तो करा है, कौन सा आपके बस एक गार्ड मिटाया, तो गार्ड तो वापस से बन जाता है भाई। ऋषभ पंत वापस से बना लेंगे वो, तो उसमें क्या खास बात है। और टिम पेन का ये कहना है कि वो शैडो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो शैडो प्रैक्टिस तो फील्डिंग पे भी कर सकते थे, लेकिन क्या है कि पिच पे ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस करने आए, तो वैसा टिम पेन का कहना है। देखो मुझे ये फालतू की बातें लगती है। सफिंग गार्ड वो कर रहे थे, कोई ऐसे गुनाह नहीं, कोई भी कर सकता है तो आके। फिर भी वार्निंग दे दी गई है बहुत लोगों ने, फैंस ने, तो अब इंडिया ने भी वार्निंग दी है, तो अब वो देखना है कि अब क्या होता है। वैसे तो देखो मैं कोई बड़ी बात नहीं है सफिंग गार्ड करना, कोई बॉल टेम्परिंग तो भाई, बॉल टेम्परिंग होती है बहुत बड़ी बात है, तो बस आपके पिच का वो गार्ड ही तो मिटाए, गार्ड तो वापस से बन जाता है भाई। तो यहाँ पे बहुत सारे आकाश चोपड़ा जी ने भी बोला है, स्मिथ एक्शन एंड टुक अ डिग एट हिम टू शूज कैन बी यूज्ड फॉर मैनी थिंग, रिमूविंग एन ओपोनेंट बैटिंग गार्ड मार्क टू नॉट फॉर टेकिंग शार्प कैचेस थ्रू। तो ये बहुत सारे सुनील गावस्कर जी का भी बयान है, आप देख सकते हैं। इट इज़ नथिंग मैटर इवन इफ ही स्कफ्ड ऋषभ पंत गार्ड, पंत केम एंड टुक अनदर वन। बस मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक गार्ड ही तो हटाया, वो तो पंत वापस से बना लेंगे। इसमें कोई चीटिंग का नहीं है दोस्तों, आप इनको चीटिंग चीटिंग कह रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं मेरे हिसाब से इन्होंने कोई चीटिंग नहीं करी, जहाँ तक ऐसे लग रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज ही कह रहे हैं कि कोई चीटिंग नहीं करी। मुझे भी नहीं लगता। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।